एवरीवन, ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या हैं, इनके डेफिनेशंस क्या है, ये बनते कैसे हैं, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सोप, व्हाट इज़ सोप। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सोप इज़ अ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैविंग क्लींजिंग एक्शन इन वाटर। मतलब कि ये जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं कि ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं जो कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये क्या होते हैं कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, मतलब यहाँ जैसे ये सोडियम है तो यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है और इसके पीछे ये चेन बनी होती है जिसे क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। मतलब कि ये जो है ये बना हुआ है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, तो इसे क्या कहते हैं, यही है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। अब उसके बाद देखिए ये इसे जब हम वाटर में मिलाते हैं तो इसमें क्या होती है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है कि मतलब इसे जब हम वाटर के साथ यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी हम आगे इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि ये किस तरह से क्लीनिंग करता है। बट इसमें आपको जो इसका डेफिनेशन है उसमें आपको इस तरह से ही लिखना है कि सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैविंग क्लींजिंग एक्शन इन वाटर। मतलब कि जब हम इसे वाटर में मिलाते हैं तो ये क्लींजिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सोप को हम क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग डर्ट। डर्ट का मतलब होता है धूल, मिट्टी और ऑयल फ्रॉम स्किन एंड क्लोथ्स एंड स्किन से ये सारी चीज़ें हटाने के लिए हम सोप का यूज़ करते हैं। इसके अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ऑलेट, ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं जिसे किससे बनाया जाता है। जैसे कि ये जो सोडियम स्टीयरेट है उसे स्टीयरिक एसिड, और ये जो सोडियम ऑलेट है इससे किससे बनाया जाता है, ओलिक एसिड। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो ये जो एसिड्स हैं इनका भी यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट का डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिटर्जेंट्स हैव ऑलमोस्ट द सेम प्रॉपर्टी एज सोप्स। सोप्स और डिटर्जेंट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट ये जो डिटर्जेंट होता है वो सोप से बेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी वर्क करता है। हार्ड वाटर में भी क्या करता है कि इफ़ेक्टिवली काम करता है, ये जो क्लींजिंग एक्शन है वो बेटर परफॉर्म करता है। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट, सल्फोनेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फोनेट सॉल्ट बना हुआ है, यहाँ पे अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। जैसे कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जिसमें कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जैसे हम सोप ऐड करते हैं, सोप या डिटर्जेंट वाटर में ऐड करते हैं तो उसको झाग फॉर्म करता है, लेदर फॉर्म करता है, तो वो इस चीज़ को रोकता है। अगर हार्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो वो ये जो लेदर फॉर्मेशन है, ये जो झाग उसमें बनता है, तो इस चीज़ को वो रोकता है। तो उस वैसे वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये जो हार्ड वाटर है इसके साथ ये जो डिटर्जेंट है वो अच्छी तरह वर्क करता है, वो क्लींजिंग एक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म करता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है डिटर्जेंट का कि जैसे हमने सोप का डिटर्जेंट देखा था कि उसमें क्या होता है, सर ये लॉन्ग टेल, ये जो होता है ये लॉन्ग कार्बन चेन बना होता है। उसके बाद यहाँ पे एंड में क्या होता है, यहाँ पे अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट का ये स्ट्रक्चर जो है बना होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद स्कम देखिए, ये क्या होता है, एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। इन हार्ड वाटर वाटर सोप डज नॉट गिव लेदर। मतलब कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो सोप से जब लेदर फॉर्म होता है, झाग फॉर्म होता है, तो या तो वो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके बाद देखिए कि जब ये जो हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होता है, तो ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट है वो जब सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इनसॉल्युबल पीपीटी फॉर्म करते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसको आपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब सोप एंड वाटर को आप मिलाते हैं तो क्या होता है कि इससे एक नीचे में कुछ जमा हो जाता है। जैसे आपने टीवी एड्स में भी देखा होगा, सोप के जो एड्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि क्या होता है कि एक पीपीटी
जो होता है वो लास्ट में ऐसे जमा हो जाता है। जैसे वाटर में आपने सोप मिलाया तो यहाँ पे क्या होता है, ये जमा हो जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोप की। प्रिपरेशन ऑफ सोप जो है वो किस तरह से होता है कमर्शियली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका जो ये पूरा प्रोसीजर है कि जो सोप होता है उसमें क्या होता है कि फैट एंड ऑयल की हेल्प से क्या किया जाता है कि जब एल्कली मिलाया जाता है। एल्कली क्या होता है कि जब हम किसी बेसिक को, जैसे NaOH हो गया, बेसिक जो ये लिक्विड्स है, NaOH हो गया या फिर MgOH ट्वाइस हो गया, ये जो बेस होते हैं उनको वाटर के साथ जब मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो जब ये एल्कली और फैट या ऑयल इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, सोप एंड ग्लिसरॉल फॉर्म होता है। तो ये जो सोप होता है उसको हम सोप की तरह यूज़ करते हैं, उसको और भी प्रोसेस किया जाता है, और ये जो ग्लिसरॉल होता है उसके भी कई यूजेस हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कमर्शियली प्रिपरेशन ऑफ सोप किस तरह से किया जाता है। इसमें देखिए कि पहले क्या करते हैं, जो ऑयल या फिर फैट होता है उसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉईल किया जाता है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, एल्कली कह रहे हैं। इन आयरन टैंक का यूज़ किया जाता है विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इससे क्या होता है कि ये जो सोप है और ग्लिसरॉल जो है वो फॉर्म होता है। ये रिएक्शन हो जाती है, ये जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इस सोप फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता है जिसकी हेल्प से ये सोप को अलग किया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड ऑल्सो रिड्यूसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप, मतलब कि क्या होता है, इसकी फर्दर सॉल्युबिलिटी को वो रोकता है। ये जो सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता है उसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब देखिए इट फ्लोट्स लाइक क्रीम ऑन द सॉल्यूशन, ये क्रीम की तरह जो ये कंटेनर है जिसमें ये रिएक्शन करवाई जाती है वहाँ पे ये ऊपर में ये फ्लोट करता है। सोप को सॉल्यूशन से सेपरेट कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें डिफरेंट केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, किस लिए, फॉर कलर एंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मेल, जैसे कि आप देखा होगा डिफरेंट कलर्स के सोप होते हैं, डिफरेंट उनकी स्मेल होती है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये केमिकल्स के द्वारा किया जाता है। इसके बाद उन्हें मोल्ड्स में डाला जाता है। मोल्ड्स मतलब कि बड़े बड़े इस तरह के होंगे, जैसे कि हमने देखा था जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़े थे, तो वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है मेटल उसे क्या करते हैं, मोल्ड्स में डालते हैं। तो ये भी इस तरह से बड़े बड़े मोल्ड्स में ये मोल्ड्स में डाल क्यों डाला जाता है, ताकि फिर उन्हें सॉलिडिफाई किया जाता है। मतलब ये तो लिक्विड फॉर्म में है, फिर बाद में वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। व्हेन द सोप कूल्स एंड सॉलिडिफाइड इट कट इनटू डिजायर्ड शेप एंड पैक्ड, मतलब कि जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, डिफरेंट उसको शेप देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सर्कुलर होते हैं, कई स्क्वायर शेप में होते हैं, तो इस तरह से उन्हें शेप दिया जाता है, उसके बाद उनकी पैकिंग की जाती है। अब उसके बाद जो इसका बाय प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल, इसका क्या क्या यूज़ होता है, ग्लिसरॉल विच एग्जिस्ट इन डिजॉल्व स्टेट इन द सॉल्यूशन इट इज़ सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। मतलब यहाँ से जब हमने सोप को अलग कर लिया उसके बाद वहाँ पे जो ग्लिसरॉल बचता है उसे डिस्टिलेशन की हेल्प से उसे भी अलग कर लिया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ सोप फ्रॉम डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, मतलब कि हम अलग अलग तरह की एसिड यूज़ करके अलग अलग टाइप के सोप जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब ये आपको भी याद रखना कि ये जो रिएक्शन है इसे क्या कहते हैं, सपूनिफिकेशन रिएक्शन। तो अगर आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सपूनिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको ये रिएक्शन जो है वो लिखनी है। अब उसके बाद देखिए ग्लिसरॉल इज़ बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड in the saponification reaction. This is used for the preparation of cosmetic, paints and even explosive जो होता है उसमें भी यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। मतलब हम देखेंगे कि ये जो सोप का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, वो किस तरह से जो डर्ट है ये ऑयल है उनको किस तरह से क्लीन करता है। तो आइए देखते हैं इसको। सोप जो होता है, जैसे स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा, उसमें क्या होता है, ये सोप या डिटर्जेंट जो ये मॉलिक्यूल है ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है इनका टेल और एक होता है इनका हेड। हेड जो होता है वहाँ पे ये आयन होते हैं, आयोनिक एंड होता है, और ये जो टेल होता है वो हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अब इसमें क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो अब जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। तो इससे आपको याद रखना है कि जैसे जो ये हेड पार्ट है वो होता है वाटर लविंग, मतलब ये क्या करता है, वाटर के साइड अट्रैक्ट होता है, और ये जो वाटर को रिपेल करता है ये क्या होता है, वाटर हेटिंग। फोबिया का मीनिंग आप जानते हो, मतलब कि डरना। हाइड्रो मतलब वाटर, ये मतलब क्या है, वाटर से डरता है, वाटर से हिट करता है, तो इस वजह से इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफोबिक और इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक।
अब देखिए द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफिलिक विच डिसॉल्व इन वाटर एंड इट इज़ अट्रैक्टेड टू इट, मतलब ये क्या होता है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये क्या करता है, ये रिपल्सिव इन नेचर, ये वाटर से क्या होता है कि उसे रिपेल करता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ ड्यू टू मिसेल फॉर्मेशन। ये जो क्लींजिंग एक्शन होता है इसमें मिसेल फॉर्मेशन होता है। मिसेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अभी आपने देखा था कि सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हेड होता है, उसके पीछे ये टेल होता है। तो बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल बनकर इस तरह से अरेंजमेंट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ आयंस बनाते हैं, तो जिसे हम मिसेल कहते हैं। Inside water, a unique orientation forms cluster of molecule in which the hydrophobic tails are in the interior and ionic ends are on the surface of cluster. cluster का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से ग्रुप है कि काफ़ी सारे जो ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं वे मिल के एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं, तो जिसे क्या कहते हैं, ये मिशेल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल क्लीन द डर्ट्स एज वेल एज डर्ट विल बी कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ मिसेल। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो हेड पार्ट है वो वाटर फिलिक है, मतलब कि ये है क्या है, हाइड्रोफिलिक, मतलब ये क्या कर रहा है, ये वाटर की साइड अट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो है हाइड्रोफोबिक, इसके जो टेल्स हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, वो वाटर को रिपेल कर रहे हैं, वरना वो भी क्या होते हैं, वो भी इसी तरफ होते हैं, वो क्या करते, इस तरह से फॉर्म नहीं करते। अब यहाँ पे ये जो जितने भी हेड हैं वो वाटर फिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, इस वजह से वो आउटर पोर्शन में आ जाते हैं, और जो जितने रिपेल करने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो इनर साइड में आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्लस्टर फॉर्म होता है, और बीच में यहाँ पे जो डर्ट है वो ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे ये इस तरह से ट्रैप हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जैसे ये फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से बहुत सारे क्लस्टर फॉर्म होते हैं, इस टाइप से बहुत सारे मिशेल्स फॉर्म होते हैं, और वो वाटर के साथ क्या करते हैं, धुल जाते हैं, वाटर के साथ अलग हो जाते हैं। इस मिशेल फॉर्मेशन के कारण ही सोप को इमल्सिफायर कहा जाता है। इमल्शन वर्ड आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, मतलब कि कोई भी दो लिक्विड के को जब मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता है तो उसे इमल्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल हो गया एंड वाटर हो गया, ऑयल एंड वाटर को मिलाते हैं तो ये भी क्या है, एक तरह से इमल्शन है, तो इस वजह से इसे इमल्सिफायर भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिशेल आर ईजिली रिंस्ड अवे, मतलब कि ये जो मिशेल फॉर्मेशन हो गया, सोप मॉलिक्यूल्स ने बहुत सारे ये मिशेल फॉर्मेशन कर दिए, इसके बाद ये पानी से आसानी से निकल जाता है, तो इसे ही कहते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट इसके बाद आप ये डायग्राम देखिए, इससे क्या होगा, आपको और भी ईजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब किसी डर्टी क्लॉथ को हम किसी वाटर कंटेनिंग सोप में ऐड करते हैं, जैसे इसमें क्या किया हमने, वाटर ऐड किया और उसके बाद हमने इसमें सोप डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो मिशेल फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे होने लगेगा, धीरे धीरे जो मिशेल है वो फॉर्म होने लगेंगे, और जो मिशेल हैं वो क्या करेंगे, डर्ट पार्टिकल्स को इस तरह से ट्रैप कर लेंगे। अब जब इस तरह से ट्रैप होने के बाद क्या होगा कि जब इस तरह से बहुत सारे जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके क्लॉथ में से ये सारे निकाल देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, द ऑयल पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस गेट डिस्पर्स्ड इनटू द वाटर ड्यू टू विच क्लॉथ गेट्स क्लीन। मतलब जो वाटर में जितने भी क्लॉथ्स में ऑयल या ग्रीस या फिर जो भी डर्ट है वो इस तरह से मिशेल फॉर्मेशन हो के क्लॉथ से अलग हो जाएंगे और वो पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह का होता है ये सोप का क्लीनिंग एक्शन। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए, कंसिस्ट ऑफ COONA ग्रुप, जो हमने दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे COONA ग्रुप अटैच होता है और इसमें क्या होता है कि SO3Na, इस टाइप का दोनों में स्ट्रक्चर का चेंज होता है। अब उसके बाद देखिए, दे आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एंड सेलाइन वाटर, मतलब कि ये हार्ड वाटर और सेलाइन वाटर में ये नहीं होते। जैसे सेलाइन वाटर मतलब क्या होता है, जैसे कि समुद्र का पानी, जो सी वाटर होता है वो सेलाइन होता है, मतलब कि नमकीन। उसके बाद ये जो डिटर्जेंट होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं इसमें। उसके बाद देखिए, सोप आर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये जो है ये मतलब कि नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने इसे कहीं डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि वो अपने आप डिग्रेड नहीं हो सकता, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल के उसे डिग्रेड नहीं कर सकते। बट जैसे कि जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं अगर उन्हें कहीं भी फेंक दिया जाता है तो ये जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके बाद दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म
स्कम इन हार्ड वाटर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। ये स्कम इन वाटर, ये जो है स्कम फॉर्म करते हैं, ये स्कम नहीं फॉर्म करते। स्कम का हमने डेफिनेशन पढ़ा कि जब सोप एंड वाटर मिलते हैं तब क्या करता है, नीचे में पीपीटी जो नीचे में जो कलेक्ट हो जाता है इस तरह का थोड़ा पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे ही कहते हैं स्कम कहते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये नेचुरल सोर्सेज से लाइक वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स, इन सारी चीज़ों से बने होते हैं। ये जो होते हैं ये सिंथेटिक डेरिवेटिव से बने होते हैं। सोप आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये जो होते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये जो होते हैं थिक फोम कॉज करते हैं और ये एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। जो एक्वेटिक एनिमल है लाइक फिश है जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए ये हार्मफुल है। उसके बाद देखिए इसके एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पेलिमिनेशन के एग्जांपल्स है सोडियम लॉरिक सल्फेट, डिऑक्सीक्लोरिक एसिड। तो ये इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बच रहा है केमिस्ट्री का, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े बेसिक्स पढ़ेंगे और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर करेंगे।